हम सबके मध्य में यजमान श्रृंखला दो तरीके की थी। एक तो सप्त दिवसीय यजमान जो कि हमारे नित्यव्रत रहे पंडित श्री समादरणीय रुद्र शरण मिश्र जी और पंडित श्री ओमकार नाथ शुक्ल जी, और एक दिवसीय यजमान श्रृंखला में जिनको अपने अपने कार्य की विशेष व्यस्तता में भी जो समय निकाल सके, उनमें से कुछ लोगों का समय आगे पीछे हो गया, कुछ स्वास्थ्य के कारण और कुछ व्यस्तता के कारण। तो हमारे मध्य में भैया श्री श्रवण जायसवाल जी त्रिकाल आयुर्वेद से वो पधारे आज, और डॉक्टर प्रोफेसर उषा वाजपेयी जी और उनके पतिदेव श्री सुरेश चंद्र वाजपेयी जी, और हमारे बहुत प्यारे और दुलारे इसलिए हैं कि अपने को रघुवंशी बताते हैं, अपने को रघुवंशी बताते हैं, इसलिए मेरे बहुत प्यारे और दुलारे हैं भैया मनीष सिंह जी, मनीष प्रताप सिंह नाम है पूरा। आप योगकुलम के नाम से एक संस्था है जिसके द्वारा योग ट्रेनिंग के लिए टीचर्स तैयार करते हैं, भारत को दे रहे हैं, और कई सांस्कृतिक विधाओं पे जो भारत की विलुप्त सांस्कृतिक विधाएं हैं, जैसे अपने यहाँ जो कलर्री पट्टू हो गया, योग के साथ साथ में और ऐसी कई छोटी छोटी विधाएं हैं जो विलुप्त हो गई थी, उन विधाओं को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रेनिंग का और बहुत सुंदर सा अपना क्रम चला रहे हैं भैया मनीष जी, और उनके साथ उनके माता पिता शायद देव नारायण सिंह जी सपत्नी, मैया का नाम नहीं मालूम, और मालूम भी है तो लेने का क्या, मैया का नाम तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, सपत्नी पधारे। और साथ साथ में मुझे स्मरण पड़ता है तो आपकी मामी जी भी हैं, आप भी पधारिए। आप सब बहुत स्नेह करते हैं। आप सोचिए लखनऊ के दूसरे छोर से चल करके आप सब कथा में पधारे और समय से पधारे। तो मैं कहता हूं ना, इस मानस कार्य में लग पाना मनुष्य के लिए स्वयं सरल नहीं है, स्वयं में सरलता नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं, और गृहस्थ के जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थी कार्य में बहुत से जंजाल हैं। जीव को उपार्जन के लिए प्रयत्न करना है, अपने सहयोगियों के लिए चिंता करनी है, अपनी संतान और पुत्रों के लिए चिंता करनी है, बहुत से जंजाल हैं गृहस्थी में। उसके कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो जंजाल हैं वो छोटे मोटे नहीं है, अतिशय दुर्गम शैल विशाला, बहुत कठिन है और इतने बड़े हैं जैसे पहाड़। तो किसी ने पूछा, बाबा अगर गृहस्थ इतना घिरा रहेगा जंजाल में तो कैसे, फिर उसकी कैसे बनेगी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कितना भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, विपरीत को अनुकूल बनाता है अगर कोई, तो मेरे राघवेंद्र सरकार की करुणा और कृपा है। कहते हैं, एही सरनी कट आव कठिनाई। ये राम कथा रूपी जो पंडाल है, ये सरोवर है। काहे का सरोवर है? सभी तीर्थों का, दिव्य चेतनाओं का। ये 7 दिवस 9 दिवस की जो कथा होती है, ये दिव्य चेतनाएं विराजमान होती हैं। और कोई हो या ना हो, वैसे तो मानस कहती है कि जब जब राम
जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया मैं। जब जब राम जन्म श्रुति गावेंगे, तीरथ सकल तहाँ चलिया मैं। जहाँ पे राम चर्चा होती है वहाँ सारे तीर्थ आते हैं, और खाली तीर्थ ही नहीं, देव दनुज गंधर्व नर किन्नर श्रेणी जितनी भी जगत की शक्तियां हैं वो सब राम काज के लिए आके पधारती हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण करती हैं। और मैं तो कहता हूं कोई हो या ना हो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है वहां पे श्री रघुनाथ, श्री हनुमान जी महाराज जैसा संत बलवंत हनुमंत वहां अवश्य पधारते हैं। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में जहां भी भगवत चर्चा हो रही, राम चर्चा हो रही, श्री हनुमान जी वहां जरूर पधारते हैं। एको हम बहुत श्यामी के भाव से एक होकर के भी बहुत हैं। तो जब हनुमंत जी सा संत पधारता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिसके भाग्य का उदय होता है। अच्छा, जब भाग्य का उदय होता है तो अवसर मिलता है राम काज में लगने का। जब बहुत जन्म, भागवत कहती है कि जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं तो भगवत कार्य में लगने का चिंतन बनता है, व्यक्ति का बुद्धि बनती है। और जब बहुत पुण्यों का समूह एक साथ उदय होता है जीव का, तब वो राम कथा और भागवत कथा में अपने पैर रख पाता है, यानी कि उसमें शामिल हो पाता है। अन्यथा बहुत सी बाधाएं हैं, समयाभाव, धनाभाव, साधन अभाव, बहुत सी बाधाएं। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इस भगवत चर्चा में अपना अपना समय निकाल करके पहुंचे। और निवेदन करूं आप सबसे कि एक चीज बहुत अति आवश्यक होती है, जिसको श्री रामचरितमानस के आरंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव चरित्र के रूप में प्रकाशित किया है। वो क्या होता है? वो सबसे विशेष बात यह है कि जब भगवान शिव कुंभज ऋषि के यहाँ राम कथा सुनने गए। भगवान शिव हैं कौन? सारे जगत के, जगत तो पितरो वंदे, एक तो सारे जगत के पिता और माता भवानी शंकर हैं, उसके बाद जगत गुरु भगवान शिव हैं। तीसरी चीज इस मानस का रचयिता है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसुमय शिवासन भागा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाओं से वासन भागा। भगवान शिव ने समय पा करके ये कहा, उसके रचयिता हैं। फिर भी भगवान शिव अगस्त जी से राम कथा सुनने पहुंचते हैं। यानी कि मानस यहाँ पे संकेत करती है कि हम पूर्ण हैं, ऐसा समझना ही अपने में न्यूनता का प्रतीक है। भगवान शिव ने कथा, और साथ में माँ भवानी भी है। भगवान शिव ने तो मन लगा करके कथा सुनी थी, और मैया भवानी ने कथा नहीं सुनी, वहां रहने के बाद भी नहीं सुनी। शरीर से तो रही पर मन से नहीं रही। परिणाम सती को देह तक त्याग करनी पड़ गई, वो काया त्याग करनी पड़ गई। और सबसे बड़ा विषय जो होता है कि इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी व्यवस्थाएं हो रही हैं, उसके बाद भी समाज पर
लगभग ना के बराबर प्रभाव पड़ता है। कारण बंधुओं और माताओं सिर्फ एक है, वो ये है कि जब घड़ा कच्चा होता है, मिट्टी कच्ची होती है, तो कुम्हार उसको जो चाहे सो आकृति प्रदान कर सकता है। लेकिन जब वो घड़ा पक चुका होता है, तब उसको कोई भी आकृति या कोई भी उसमें प्रभाव डाला जाए तो वो टूट जाएगा। तो उसमें आकृति और प्रभाव डाली कैसे जाए, उसका भी एक तरीका है, केवल उसको बाहर से पेंट करके आकृति बनाई जाए। तो बाह्यतम तो वो दिखेगा कि खूबसूरत हो गया है, पर वो नक्काशी उसके अंदर कभी प्रकट नहीं होगी। यही कारण है कि कथा में सब युवा पीढ़ी का अभाव होने के कारण युवा पीढ़ी कथा में नहीं है। सब वरिष्ठ हैं, जो पके हुए घड़े हैं, ये सब पके हुए घड़े हैं, जीवन में इतने अनुभव ले चुके हैं। पर युवा पीढ़ी के अभाव के कारण समाज में प्रभाव नहीं जा रहा। क्यों? उस कच्ची मिट्टी को ही सही करना है। और हम सबका दुर्भाग्य कि हमें युवा पीढ़ी बहुत कम मिलती है। दुनिया के बाकी से क्रियाकलापों में उसका बड़ा योगदान है। चौराहे पे खड़े होकर ठिठोली कर रहा होगा। कथा पंडाल की तरफ न माता पिता कभी कहते हैं कि भैया कथा हो रही है, तुम भी चल करके एक दिन सुन लो। माता पिता भी नहीं कहते। न कभी बहू से कहते हैं, न बेटे से कहते हैं, न पोता पोती को लेके आते हैं। कारण कुछ तो बस में नहीं है और कुछ कहते हैं चलो हम ही चलते हैं, कहाँ इनका सबका डिस्टर्ब किया जाए। तो वास्तव में आप ही उस कच्ची मिट्टी को सही आकार देने का प्रयत्न नहीं कर रहे। तो फिर जो छाप उस पर पड़ेगी, परिणाम भी तो उसी छाप का आएगा ना। तीसरी चीज एक बहुत महत्वपूर्ण, अतिशय महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए बाकी सब चीज प्रभाव करे न करे, राम का नाम वो बीज है, इस धरा में उल्टा पड़े या सीधा पड़े, पर बीज का अंकुरण जिस प्रकार से हो ही जाता है, वैसे इस राम नाम का प्रभाव इस उम्र में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि राम का नाम सामान्य नाम नहीं है और सामान्य व्यवस्था नहीं है। जब विक्षोभ सृष्टि के तत्व में होता है, तो वो समय और काल कोई भी हो, वो प्रभाव डाल देता है। फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर एक चीज और बाधक बन जाती है माताओं और बंधुओं, कि हम जब चलते हैं, मान लीजिए बहुत कृपा करके चले भी, तो कुछ तो इसलिए आते हैं कि निमंत्रण मिला है तो चलना चाहिए। मन नहीं भी है तो औपचारिकता करने के लिए चलना चाहिए। क्यों? भाई फला हमारे बहुत प्रिय हैं, उन्होंने कहा है, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए मूलता भाव वो नहीं है। और उसके बाद भी चलते हुए अगर वो पहुंच गए, तो एक सामने प्रोटेक्शन लगा करके चलते हैं। क्या प्रोटेक्शन लगा के चलते हैं? पहला प्रोटेक्शन ये होता है, क्योंकि आयु अधिक है ना, तो बहुत देखा है, अनुभव है, कई लोगों को सुना है। अरे तो हमने तो राम कथा सुनी है, ये कल का लड़का क्या सुनाएगा, इससे ज्यादा तो हमको मालूम है। पहला प्रोटेक्शन यानी कि अहमता का अंदर होना, वो कवच है जिसको हम पहन करके चलते हैं। और उस कवच के कारण होता क्या है कि जैसे बारिश हो भी रही हो और हम छतरी लगा लें, तो क्या होगा, भीगेंगे? नहीं भीगेंगे, बारिश होती रहे। तो संत कहते हैं
कि संत मिलने को जाइए, राम कथा को जाइए, तजी माया मदमान। तीन चीजें छोड़ करके चला जाए, तजी माया मदमान। और जब तीन चीजें छोड़ करके आपके पैर घर से चलेंगे ना, राम काज के लिए, भगवत काज के लिए, जब ये तीन चीजें छोड़ करके जो ही आपके कदम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जैसे ही आप राम काज में अपने कदम बढ़ाने चल शुरू कर देंगे, कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल स्वतः प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन तीन चीजों का जब आप अभाव करेंगे तो आपके जीवन में राम नाम का प्रभाव शुरू होगा। तजी माया मद मान। और हम ये प्रोटेक्शन लगा के चलते हैं ना, इसलिए वो भी जो मिलना होता है तो छतरी लगी है वो भी नहीं मिलता है। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो आप सब बड़भागी हैं और हम भी बड़भागी हैं। हम इसलिए बड़भागी हैं कि राम ने अपने कार्य के लिए हमें नियुक्त कर दिया, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। आप सब बड़भागी इसलिए हैं कि आपको, आपके चरण, आपका मन, आपका चित्त चल करके यहाँ तक आया है। अगर आपका मन और चित्त ना होता तो आप यहाँ आते क्या? कहते नहीं आज नहीं जाएंगे, थोड़ा सरदर्द हो रहा है। तो आपके ऊपर भी अहेतु राम की कृपा है और मुझ पर भी। कथा क्रम में प्रवेश हो। आइए पहले भगवान नाम का चिंतन किया जाए। और भगवान नाम के चिंतन को हमारे शास्त्र कहते हैं मंगलाचरण। जबकि हम करते क्या, हम तो वाचन करते हैं, आचरण कहाँ है। लेकिन उसको कहते हैं मंगलाचरण दीदी। और आप बहुत अच्छी साहित्यकार भी हैं, विज्ञान विषय के प्रोफेसर होने के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ रखती हैं। अभी हाल में ही एक मीराबाई पुरस्कार से सम्मानित भी हुए। तो ये सौभाग्य है कि मुझे बड़े शुद्धि श्रोता मिलते हैं। और सबसे शुद्धि श्रोता तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज, जो नित्य प्रत्य हमारे सन्मुख बैठ करके हमारी तोतली भाषा को सुनते हैं। यहाँ पर सब अपने हैं, सब हमसे बड़े हैं, लगभग लगभग सब बड़े हैं। तो मैं नित्य प्रति ये कहता हूं, मैं आपको कोई ज्ञान बांटने नहीं आया। क्यों? ज्ञान मेरे पास है ही नहीं। मैं मतिमंद मूढ़ मति कुटिल हृदय अज्ञान। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो जब कुछ है नहीं तो आप यहां बैठे क्यों हैं? प्रश्न उठता है। तो एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। केवल एक भरोसा है, किसका? रघुनाथ का। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी कृपा लव लेश ते मति मंद तुलसीदास हो, जाकी कृपा लवलेश से मति मंद तुलसीदास हो। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहि कयो। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहि कहो। कहते हैं मेरे रघुनंदन जैसा करुणा वरुणालय कोई है नहीं। उसकी कृपा से ही ये मतिमंद यानी कि मूढ़ तुलसीदास राम कथा कहेगा।
अगर मूढ़ होकर के स्वामी जी ने ये दिया है, तो अगर अपने को ज्ञानी कहते तो क्या देते। लेकिन बंधुओं और माताओं, आपके लिए हो या हमारे लिए हो, दोनों के लिए नियम तो ये लागू होता है कि जो रीता है उसी में कुछ भरा जा सकता है, जो भरा है उसमें कुछ नहीं भरा जा सकता। और श्रोता के लिए भी सबसे प्रमुख और अहम बात यही है, जब वो रीता होकर के सुनेगा तो उसको कुछ न कुछ मिलेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, ये सब हमारे माताएं और बंधुवर कहते होंगे, क्या ये पहले आकर के 15-20 मिनट तक ये इतना लंबा सुनाते हैं जी, राम कथा क्यों नहीं शुरू करते। तो वो इसलिए कि जो लोग ध्वनि के आधार पर आ रहे हैं तो कुछ वो भी आ जाए कि कथा के शुरुआत में वो शामिल हो जाएं, और जो आ गए हैं वो तो पा ही रहे हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए भाव के साथ हम सब मंगलाचरण में प्रवेश करें।